हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टोरी टून चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है, हमारे साथ बने रहें। चलो चलते हैं। एक नदी के किनारे हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक किसान माधव अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। माधव बहुत मेहनती था और उसकी खेती से उसका परिवार खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। लेकिन एक बात थी जो हमेशा उसे परेशान करती थी। गांव के चारों ओर सांपों की भरमार थी। गांव वाले हमेशा सांपों से डरते थे। यह सांप गांव के खेतों में घुसते और फसल बर्बाद कर देते। सबसे बड़ा और खतरनाक सांप था नागराज, एक विशाल और काले रंग का सांप। उसकी खाल हर कुछ साल में झड़ती और लोग उसे खौफनाक मानते थे। हर कोई नागराज से दूर रहने की कोशिश करता था क्योंकि माना जाता था कि उसकी खाल में जादुई ताकतें होती हैं। एक दिन की बात है, माधव का बेटा नन्हा दीपक जंगल की ओर खेलने गया। खेलते खेलते वह काफ़ी दूर निकल गया और अचानक उसने एक चमकती चीज़ देखी। वह करीब गया तो उसकी आंखें फैल गई। वह नागराज की खाल थी जो नागराज छोड़ गया था। दीपक ने वह खाल उठाई और घर ले आया। उसे नहीं पता था कि यह खाल कितनी खास और शक्तिशाली है। जब दीपक घर पहुंचा और उसने अपने पिता को खाल दिखाई तो माधव घबरा गया। उसने दीपक को तुरंत खाल वापस जंगल में छोड़ने के लिए कहा। यह खतरनाक है बेटा, इस खाल से दूर रहो। माधव ने चेतावनी दी, लेकिन दीपक को जिज्ञासा थी। उसने रात को खाल अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया, बिना यह जाने कि खाल में जादुई शक्तियां हैं। अगली सुबह जब दीपक जागा तो उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में अद्भुत ताकत आ गई है। वह जो सोचता वह चीज़ें खुद ब खुद हो जाती। उसने सोचा कि उसके लिए एक फल गिर जाए तो पेड़ ने तुरंत एक सेब गिरा दिया। दीपक को लगा कि वह अब सपना देख रहा है, लेकिन फिर उसने और भी बहुत सारी चीज़ें करके देखी। वह हवा में तैरने लगा, पानी पर चलने लगा। उसने जल्द ही समझ लिया कि यह नागराज की खाल की शक्ति है। दीपक ने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि वे उस खाल को फेंकने को कहेंगे। अब दीपक हर दिन खाल का उपयोग करने लगा। उसने गांव में लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। कोई किसान पानी की कमी से परेशान होता तो वह बादलों को बुलाकर बारिश करा देता। कोई बीमार होता तो वह उसे जड़ी बूटियों से ठीक कर देता। लेकिन यह नहीं समझ पा रहे थे लोग कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है। धीरे धीरे नागराज को यह बात पता चली कि उसकी छोड़ी हुई खाल किसी इंसान के पास है और वह इसका उपयोग कर रहा है। नागराज को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने निर्णय लिया कि वह वापस जाएगा और उसकी अपनी खाल को वो वापस लेके आएगा। वह रात को गांव की ओर बढ़ा। उधर दीपक के पिता माधव ने यह महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। गांव में अचानक से बहुत सारे चमत्कार होने लगे थे। उसने दीपक से पूछा, लेकिन दीपक ने कुछ नहीं बताया। हालांकि एक दिन जब माधव ने दीपक को हवा में तैरते देखा तो वह चौंक गया। यह कैसे संभव है? माधव ने पूछा। दीपक ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया, कैसे उसे नागराज की खाल मिली और अब वह इसके जादू का उपयोग कर रहा है। माधव को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। उसने बोला, बेटा, यह जादू बहुत खतरनाक है। इसे हमें फेंकना ही होगा, वरना नागराज आकर इसे ले जाएगा। ठीक उसी रात नागराज गांव पहुंच गया। पूरा गांव उसकी फुफकार सुनकर दहशत में था। नागराज ने माधव की घर की ओर रुख किया क्योंकि उसे पता था कि खाल यही है। दीपक ने खाल को अपने कमर में बांध लिया और घर के बाहर निकल आया। नागराज ने दीपक को देखा और गुस्से से फुफकारा और कहा, यह खाल मेरी है, इसे मुझे वापस दे दो, नहीं तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दीपक ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हारी खाल अब मेरे पास है और मैं उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए कर रहा हूँ।
नागराज जोर से हंसा। तुम एक बच्चे हो, तुम नहीं समझते कि इस खाल का कितना बड़ा भार है। यह शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन दीपक हार मानने को तैयार नहीं था। उसने खाल की शक्ति से नागराज से लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि जल्द ही दीपक को महसूस हुआ कि नागराज सही कह रहा था। खाल की शक्ति उसे कमज़ोर करने लगी थी। उससे चक्कर आने लगे और उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी। अंत में दीपक समझ गया कि किसी और की शक्ति का उपयोग करना सही नहीं है, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो। उसने खाल को जमीन पर फेंक दिया और कहा, इसे वापस दे रहा हूँ, यह तुम्हारी है और मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। नागराज खाल को उठाकर वापस जंगल की ओर चला गया। जाते जाते उसने कहा, तुमने सही फैसला लिया है। दूसरों की शक्ति का उपयोग हमेशा विनाश का कारण बनता है। अपनी खुद की ताकत को पहचानो और उसका उपयोग करो। दीपक ने नागराज की इस बात को अपने दिल में बसा लिया। उसने अपनी खुद की मेहनत और काबिलियत से गांव का मदद करना शुरू किया। गांव के लोगों ने दीपक की प्रशंसा की और उसे एक सच्चे हीरो के रूप में देखा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आत्मबल और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। कोई भी नई चीज़ सीखने में हमें कभी भी आनाकानी नहीं करना चाहिए। नई नई चीज़ें सीखने से हमें बहुत ही आत्मबल मिलता है और हमें हमारे आत्मबल को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, हमारे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अपना ध्यान रखो। बाय बाय।